हेलो दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को जैसे मौनी अमावस्या है, आज आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से एलसीएम और एचसीएफ। जैसे जहां तक हमने पीछे वाला क्लास लिया था उसके आगे ही हम स्टार्ट करेंगे। जैसे वहां पे हमने स्टार्ट किया था कि देखिएगा, ठीक है, बेसिक चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ की पूरी चीज़ें, बेसिक वाली जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको बताई गई हैं प्रथम वीडियो में। तो उसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है हमारा, जहाँ पे हमने छोड़ा था, किस ट्रिक पे छोड़ा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि N1 N2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। यही एक ट्रिक हमने बता दिया था। जैसे इसे हम कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू माशा इंटू लाशा। माशा मतलब होता है HCF और लाशा का मतलब होता है LCM। ठीक है, तो ये था, हमने वहां तक बताया था। आज मैं उसके आगे फिर से इस वीडियो को आगे लेके चल रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ज्यादा करके पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं और यही बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट भी है। आइए फिर हम लोग देखते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जैसे कि एनटीपीसी और इधर रेलवे में ग्रुप डी और यूपीपी और भी सारी जितनी भी आईबी सारी परीक्षाएं इस समय स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि आप लोग भी देख भी रहे हैं। और अभी कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो आने वाली हैं, जैसे लेखपाल और भी जल विभाग और विद्युत, मतलब बहुत सारी वैकेंसियां जो हैं अभी बस आने वाली हैं। इसी मंथ के लास्ट तक या मंथ के स्टार्ट तक आ जाएगा। तो आगे हम लोग करेंगे कि इसको बेसिक से, हमने इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि जिससे आपकी बेसिक से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये था हमारा आज एलसीएम जो है, ये मेरा जो एलसीएम है। तो आज फिर हम एलसीएम और एचसीएफ पर ही डिस्कस करके हम क्या करेंगे, इनमें जो भी क्वेश्चन होता है मैं वो करूंगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो लिखा हुआ है दो संख्याओं का लासा कितना है, 225 है तथा मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसमें पूछा है कि एक बार ध्यान देना, क्वेश्चन को हमेशा क्या करेंगे, नॉर्मली तरीके से पढ़ेंगे, उसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहता क्या है। ठीक है, अगर उसको ध्यान देना, क्वेश्चन खुद कहता है कि हम ऐसे लगेंगे, लेकिन आप उसको जानना वो क्या कहना चाहता है, आपसे क्या बताना चाहता है। अगर ये आपने समझ लिया तो मैं बताऊं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन, हम कोई भी क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि उसको पढ़ने के बाद वो खुद कहता है कि हम ऐसे सॉल्व होंगे, लेकिन जब आप एक बार भी उसके साथ संपर्क नहीं किए रहेंगे, एक बार भी नहीं प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो नहीं कहेगा। क्योंकि दोस्ती वही होती है जो कुछ दिन बीत चुकी होती है, एक दिन के मिलने से दोस्ती नहीं होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 45 और चौथा ऑप्शन है 225। तो बहुत ही आसान, आपको जैसे कि हमने ट्रिक भी बता रखा है कि N1 N2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मतलब मासा होता है और लासा होता है, इज इक्वल टू दो संख्या होता है, दो संख्या का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का, यहाँ पे ध्यान रखना, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो यहां से दे रखा है कि दो संख्याओं का लासा, मतलब इनका दो संख्याओं का अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है, और यहाँ पे दे रखा है लासा की वैल्यू कितनी, 225 है, और HCF मासा की वैल्यू 5 है।
तो यदि एक संख्या 25 हो, इसी में कोई भी एक संख्या क्या हो गई, 25 हो गई, कितना 25 हो गई, तो मान लेते हैं दूसरा संख्या क्या हो गई, n2 है, दूसरा संख्या n2 है। तो n2 इज इक्वल टू 5 इंटू 25 अपॉन 25। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 से इसको काट दो, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, तो इसका इंटू करोगे आ जाएगा n2 इज इक्वल टू 45। हमारा थर्ड इज करेक्ट आंसर। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4107 है, यदि उनका मासा कितना 37 हो तो उनकी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या का मतलब क्या कि देखना यहाँ पे मासा की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे दो गुणनफल, वही फार्मूला लगाएंगे जो हम लोग, यही मेन है, ध्यान रखना। इसे अगर भूल गए तो समझो सब भूल गए, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में इसके जरूर याद रखना, और एलसीएम करना और एचसीएफ करना ये याद रखना, बाकी आप हर क्वेश्चन कर ले जाओगे, ये मुझे गारंटी है। तो देखना इसे कि n1 की संख्या दे रखा है कितना, इतना दे रखा है, कह रहा है कि एचसीएफ मतलब मासा की वैल्यू दे रखा है कितना 37। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या मतलब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4107 डिवाइड बाई 37। इससे हम कट करेंगे तो आएगा कितना 111, क्या आ जाएगा 111। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चलिए नेक्स्ट। आइए दोस्तों, जैसे कि अब हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि क्वेश्चन ये हर एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि अभी आप जल्दी में आप देखेंगे एनटीपीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं बताऊं यहाँ से क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन जो है ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर पूरा पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो इस समय आ रहे हैं वो ना तो ये देख रहे हैं कि सीजीएल में पूछा गया है कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है, बस उनको ये पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन उठा के रख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप एक बार अगर पढ़े रहेंगे, एक बार देखे रहेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बस केवल डायरेक्ट उस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग, आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि यदि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना x² प्लस 6x प्लस 8 और ब्रैकेट में x प्लस 1 और x प्लस 1 है, तो और एक व्यंजक जो है x² 3x प्लस 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो भाई इसमें भी करना क्या है, कुछ नहीं, वही करना है जो ट्रिक पता है, उसी ट्रिक पे उसको भी रख दो, जो आ जाएगा उसको सॉल्व करना। पहले इसको क्या करना, इसको द्विघात समीकरण है, ये देख रहे हो कि जब ये द्विघात समीकरण है तो इसको बना लो भाई, द्विघात समीकरण में तोड़ दो, तोड़ने के बाद यहाँ पे सारी जो वैल्यू आएंगी, आइए हम लोग देखते हैं, यहां से हम करवाते हैं, देखना। तो यहाँ पे दे रखा, आप लोग जानते क्या हो कि n1 n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहां से वैल्यू जो है दे दिया गया है कि क्या दे रखा है HCF की वैल्यू है कि x² प्लस 6x प्लस 8 और x प्लस 1 और इंटू x प्लस 1। क्यों? क्योंकि x प्लस इसका लाशा का है और महत्तम समापवर्तक का है और ये लघुत्तम समापवर्तक का है। तो ये कहता है अपॉन, और क्योंकि हमें दूसरी संख्या निकालना है n2, क्या n2, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू दे रखा है कि x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक, अब इसको ऐसे गुणनखंड करो, अब देखना है यहीं से इसका ऐसे गुणनखंड करो कि यहाँ पे 6 आ जाए,
4 और 2, 4 और 2, 4 2 जा 8 और 4 2 6, तो इसमें क्या आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस और x प्लस 2 और फिर x प्लस 1 और x प्लस 1। क्यों? इसको जब आपने डिफाइन किया कितना आ गया x प्लस 4 और x प्लस 2 आ गया, इधर x प्लस 1 है और इसको x प्लस 1। अब इसको भी तोड़ो, देखो इसको करोगे तो क्या होगा कि 2 1 2 1 जा 2 और 2 1 3, तो इसका डिवाइड करना, इसमें क्या आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 1। क्यों? इसका क्या आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस, देखना सॉरी 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 x प्लस 3 नहीं आएगा दोस्तों, x प्लस 2 क्या आएगा x प्लस 2 और x प्लस 1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया ना 2 और 1 ना, तो 3 वो तो गलती से लिख दिया। ठीक है, तो आया कितना 2 और 1 में 2 और 1। और देखो यहाँ पे मिलता क्या है, ये मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है, तो बचा क्या x प्लस 4 और x प्लस 1। इसका इंटू कर दो, देखना इससे इंटू करना तो x स्क्वायर 4x और इधर 5x, 4 1 जा 4। क्या यही कहीं है ऑप्शन में? चेक कर लो, ये है पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा x प्लस 2 और x प्लस 1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया ना 2 और 1 ना, तो 3 वो तो गलती से लिख दिया। ठीक है, तो आया कितना 2 और 1 में 2 और 1। और देखो यहाँ पे मिलता क्या है, ये मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है, तो बचा क्या x प्लस 4 और x प्लस 1। इसका इंटू कर दो, देखना इससे इंटू करना तो x स्क्वायर 4x और इधर 5x, 4 1 जा 4। क्या यही कहीं है ऑप्शन में? चेक कर लो, ये है पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, कोई डाउट हो तो बताना, नहीं है? चल आगे चलते। तो थोड़ा भी अगर कहीं भी आपको डाउट हो, नहीं समझ पाए हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, मैं देखूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश फिर से करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी सब्जेक्ट में होता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर फिर से आज मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर 94, वही व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पे पहले दिखाई देता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे जाने के बाद अपना जो भी नाम है वो लिखिए, जो आपको ना समझ में आया हो वो लिखिए। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यह कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। आपके मैं एक एक चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको समझाऊंगा, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन है कि यदि दो पूर्ण समंजकों या समकों का अनुपात x अनुपात y है हो और z उनका महत्तम समापवर्तक है, तो HCF हो, तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा। तो भाई यहाँ पे पूछा क्या है, LCM पूछा है आपको। पहले मैंने कहा ना, ये जो मैंने ट्रिक बताया है वो हर एक क्वेश्चन पे लागू होगा। मैंने पहले वीडियो में बताया भी है कि उसी एक ट्रिक से मैं पूरा LCM खत्म कर सकता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आ जाएं। तो आज मैं आपको सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा यहीं से। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन पे भी देखिए वही फार्मूला लागू करवाऊंगा। देखना यहाँ पे LCM दे रखा है, LCM इज इक्वल टू, मालूम होगा आपको क्या हो जाएगा कि N1 इंटू N2 अपॉन HCF। जैसा कि अब यहाँ पे N और वैल्यू दे रखा, पहले यहाँ पे देना दो पूर्ण समंजकों का अनुपात, अंगों का अनुपात x अनुपात y हो तो z उनका महत्तम समापवर्तक हो, तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको पता भी है कि इनका जो रेशियो है x रेशियो y है और z उनका महत्तम है x z इंटू जेड वाई, इनका दो संख्या हो गया। क्या हो गया? संख्या हो गया। तो इनका जो महत्तम समापवर्तक है, मतलब महत्तम मासा जो है वो क्या है, z है। तो आप सीधे फार्मूले पे रख दो, LCM इज इक्वल टू N1 N2 डिवाइड बाई HCF, तो XZ इंटू जेड वाई अपॉन क्या z।
इन दोनों का इंटू कर लो, जेड स्क्वायर एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर, जेड से एक जेड कट जाएगा तो एक्स वाई जेड। तो आपका चौथा इज करेक्ट आंसर। ध्यान देना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तब आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। कैसे गलती करेंगे? यहाँ से ये निकालने के लिए दोनों दे रखा है और समअंकों का अनुपात अगर 2 दे रखा है तो इसका भी यहाँ पे यूज होना है, ये याद रखना। यहाँ से आप गलती तुरंत कर जाओगे, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप यही गलती मत करिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हम चेंज करते हैं। अब हम चौथा टाइप हम सॉल्व करेंगे। अब कौन सा हो गया ये दोस्तों? जैसे कि अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा 5वां जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा ये टाइप कौन सा है? चौथे टाइप का है। चौथा टाइप मतलब ये हर 2 टाइप जो बताए हैं हमने वो क्या है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, दो टाइप का जो हमने बताया है वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिस भी हमने करवाया है। वो जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा फर्स्ट वाले एलसीएम में वीडियो में। अब ये सेकंड जो वीडियो है इसमें जो आपको मिलेगा वो थर्ड टाइप से मिलेगा। ठीक है, थर्ड टाइप और चौथा टाइप ये है। तो चौथा टाइप जो दिया गया क्वेश्चन है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो टाइप ये कहता है कि 2 संख्याओं के लासा एवं मासा का गुणनफल है वो 24 है और दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है? 2 है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अंतर क्या है? 2 है। मतलब मान लेते हैं कि वो संख्या जो है क्या हूं? x और y हूं। माना पहला संख्या जो होगा वो क्या होगा? x एवं y होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इनका अगर गुणनफल दोनों संख्याओं का कर दिया जाए तो वो क्या है? 24 है। और इन 2 संख्याओं का अंतर कितना दे रहा है? मतलब x माइनस वाई जो दे रखा है वो क्या है? 2 है। तो यहां से मुझे ये निकालना होगा कि वह संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लें, एक्स वाई का होल स्क्वायर निकालना चाहें तो यहां से आ सकता है क्या? 4xy। क्या? 4xy। तो यहां से आप निकालोगे पहले x प्लस का, तब दोनों सॉल्व कर देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि x माइनस वाई है तो x प्लस वाई आपको निकालना होगा। तो x प्लस वाई निकालने के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है? 2 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है 24। एक्स वाई की वैल्यू 24, तो एक्स वाई की वैल्यू 24 रख देंगे, 4 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ से करोगे तो 4 आएगा, यहाँ से करोगे तो 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 8 है 9 और ये ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 100। और मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो यहां से सॉल्व कर लो, देखना x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐड कर दोगे तो 2x इज इक्वल टू 12। तो यहां से आ जाएगा 6, x बराबर 6 और y बराबर क्या आ जाएगा भाई? 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 2 इधर कर दो, ही इधर कर दो, 2 इज इक्वल टू वाई, तो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। 6 और 4 हमारा चौथा इज करेक्ट आंसर। कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें, बता दिया करें कम, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना वर्क करता रहता हूँ। आपके लिए वीडियो अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा जब तक मैं। आप लोग अच्छा बस कमेंट करिएगा। आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है वो जरूर कमेंट करके हमें बताइए, सर इसके वीडियो मुझे बता दीजिए और ट्रिक के साथ बना दीजिए। तो मैं वादा करता हूँ आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बना के मैं कोशिश करूँगा। गला खराब है लेकिन एक बार भी मैंने अभी तक रुका नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे हमारा क्या है कि ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा समझाने में आपको थोड़ा भी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो जाता है। देखना यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो कहता है 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा 29 है और मासा कितना? 4147 है। कितना? मासा 4147 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा
माना वह संख्या जो होगी क्या होगी 29x एवं और यार मेरी आदत है क्योंकि इंग्लिश क्या है 29x और 29y। क्यों? क्योंकि दो यही दे रखा है तो मान लेते हैं दोनों ये हैं। और आप जानते हो कि यहाँ पे दोनों का वो कितना दे रखा है, कितना 47, यही तो दे रखा है और कुछ दे रखा है क्या? नहीं। तो अब आगे हम लोग जब लगाएंगे तो यहाँ पे आइए फिर देखते हैं। तो इतना लगाने के बाद सबसे पहले हम करेंगे 29, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे XY हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, इतना। तो XY बराबर डिवाइड बाई 29। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, अगर ये इतना आ गया तो यहां से इसको कट कर दो। ये दोनों संख्याएं जो होंगी वो अभाज्य ही संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, ये याद रखना कि अभाज्य संख्या होंगी। तो यहाँ पे जो भी कटेगा वो भी अभाज्य संख्या में आएगा और जो भी गुणनफल होगा ये जो भी आएगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्या ही आना चाहिए। तो इनको जब काटोगे तो क्या आएगा 143, क्या आएगा 143, क्योंकि यहाँ पे 1 ले जाओगे फिर 4 7, ठीक है। तो 27, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना 143। तो 140 का ऐसा आप गुणनफल करोगे, ऐसा गुणनखंड करोगे कि उनका जो गुणनखंड होना चाहिए वो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, तब ये आए। तो इनका जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या करोगे 11 और 13 का गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये x है और ये y है। तो यहां से आप वैल्यू को आप निकालना चाहते हो क्या है कि योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग होगा। तो भाई अगर इतना है तो 29 और योग मतलब x प्लस वाई निकाल लो। 29 यहाँ पे दे रखा है क्या, और 11 प्लस 13, तो 29 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा 9, 24, 9। यहाँ से आपको ट्रिक भी बताए हैं इंटू करने के लिए, देखना कैसे, इसका इंटू करो, 4 9 36, कैरी 3, इनका इंटू करो, इनका इंटू करो, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 18 और 8, 18 8, फिर से 9 दूनी 18, 18 और 8 होता है 24, नहीं 26, 26 3 39, 9, ठीक, 3 दो दूनी 4, 4 2 29 होता है ना भाई, 2 2 2 जा 4, 4 2 6, कितना आ गया 6 9, मतलब हमारा सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो हमें देखना इसका इंटू मैंने कैसे किया, फिर से एक बार देख देना कि इसका इंटू करना, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और इसकी कैरी 3, 29, 29 का 9 कैरी लगा, 2 2 दूनी 4, 4 2 6, ठीक है। आपको ऐसे ही क्या करना होगा, ऐसे ही 3 टाइप का भी होता है, ध्यान देना। मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, आपको सबसे सरल एक साथ इंटू आप कर सकते हो, कितना भी बड़ा इंटू क्यों ना हो। तो ये था हमारा सेकेंड और चौथे टाइप का क्वेश्चन। आइए अब हम लोग लगाते हैं पांचवें टाइप का क्वेश्चन। आइए दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं उसी टाइप पे, अभी चौथा टाइप ही चल रहा है हमारा, 2 क्वेश्चन और इस पर हम करवा दें, 4 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इस पर। तो चारों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे ही अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो बस ऐसे ही करना और आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करना, मैं उसको आपको सॉल्व करके जरूर भेजूंगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है 84 है तथा उनका मासा कितना है, इनका मासा 12 है। तो ऐसी संख्याओं में कुल कितने युग्मों की संख्या, मतलब इनमें कितने कुल युग्म कितने हैं पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना कि 2 संख्याओं का योगफल 84 है तथा उनका मासा 12 है। तो ऐसी संख्याओं के
कुल युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इनके कुल युग्मों की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि कितना है, दो संख्याओं का योग जो होता है, दो संख्याओं का योगफल जो होगा वो कितना है 84 है, उनका मासा जो है कितना है 12x है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि अगर उनका मासा जो है कितना है कि 12 है, तो सबसे पहले हम ऐसे क्या करते हैं, सबसे पहले उनको क्या करते हैं कि अगर उनका मासा कितना दे रखा है, अगर उनका मासा कितना है 12 है, तो सबसे पहले करेंगे कि योगफल 12x एवं 12y, जहां पे y हमारा क्या होगा अभाज्य संख्या होगा, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बताया था कि वो दोनों क्वेश्चन क्या होंगे अभाज्य होंगे। अगर अभाज्य होगा, इनका योगफल की बात कर रहा है, कितना है 84 होगा, तो मतलब x अगर मैं यहां से बात करूं तो कितना है 84 है, तो यहां से x प्लस वाई जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 कर दो, बताओ जल्दी से कितना होगा, 12 सत्ते 84, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब कह रहा है कि ऐसे ऐसे युग्मों में कुल युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अगर इतना आ गया, कितना आ गया 7 आ गया, तो इनके युग्मों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना होगा, एक साथ बोल दिया है ना, इनके टोटल युग्मों की संख्या कितना दे रखा। पहले तो ये ध्यान रखना कि इसमें क्या रहा है, तो पहले तो आपने निकाल लिया कितना आ गया 7 आ गया। 7 क्या है, इनके ये शर्त पे ध्यान देना है कि जो आना है उनका योग जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। जो भी निकलना चाहिए उनका योग कितना होगा, जो भी युग्म बनेंगे उनका योग क्या होगा 7 होना चाहिए। तो ये बताओ 3 2 जा 6, तो 6 हम लेंगे, क्यों 6 लेंगे तभी तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 7 कब आएगा, जब यहाँ पे एक नंबर पे क्या होगा 1 होगा, दूसरे पे 6 होगा, तभी तो मिलकर ये 7 आएगा। दूसरा कह रहा है कि अगर 2 यहाँ पे रखे तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 2 और 5 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए ठीक, 3 और क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो भी 7 आ जाएगा। और अगर हम कहें तो मतलब वही रिवर्स हो जाएगा, मतलब टोटल कितने आ गए 1 2 3। क्या इसमें आंसर है, बिल्कुल ए इज अ करेक्ट आंसर। ध्यान देना कि हमें करना क्या था, हमें कुछ भी नहीं करना था, एक्स प्लस वाई इनका योगफल कितना था 7 था, क्या था 7 था, और यही योगफल लाना है, मतलब उन दोनों संख्याओं को ऐसे रखो उस पर कि उनका एडिशन क्या आ जाए 7 आ जाए। लेकिन ध्यान देना कि उनका सम जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो कोई दिक्कत है क्या, 3 है। चलिए आइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत बार आया भी हुआ है, ये हमारा चौथा टाइप का होगा। और एक और क्वेश्चन है कि दो है, पूछ लिया गया कि दो संख्याओं का योगफल अगर 45 है तो उनके मासा तथा लासा क्रमशः कितना 3 एवं 168 है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम कितना होगा। अरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि कह दिया कि इनके टोटल क्या पूछ रहा है, इनकी योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योगफल दे रखा है। योगफल मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी x होगा y होगा, इनका दोनों का x और इंटू y कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या आ जाता था, क्या आ जाएगा 45 है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि इसमें कितना दे रखा है, मासा कितना दे रखा है 3, तो मान लेते हैं कि माना कि उनका जो योगफल है वो कितना है, अगर 3x एवं 3y हो जाए, और ध्यान देना x और y जो होगा वो क्या होगा अभाज्य संख्या ही होगा। क्या होगा, अभाज्य संख्या ही होगा। और इसके बराबर दे रखा है कितना 45, तो यहाँ पे 3x प्लस 3y का योगफल जो दिया है इतना दिया गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 3 बार 3 से कट जाएगा तो 15 आ जाएगा। चलिए ठीक, एक हो गया। फिर कहता है कि 15, फिर कहता है कि उनका जो लासा है क्या है 180 और 168 है। तो क्या करेंगे, आइए हम दोनों उनके मासा से इनके व्युत्क्रम कह रहा ना, व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो भाई व्युत्क्रम क्या करेंगे हम, अगर समीकरण 1 में और समीकरण और दूसरा क्या दे रखा है कि इनका जो संख्याओं का व्युत्क्रम। अच्छा चलिए ठीक है, देखना कि अगर हम कहें वैल्यू को गुणनफल कितना आ जाएगा
3xy इज इक्वल टू 168 दे रखा है ना। कितना दे रखा है? 168 दे रखा है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर करेंगे तो ध्यान देना कि x प्लस वाई डिवाइड व्युत्क्रम बोल रहा है तो इससे आप डिवाइड कर दो। तो आएगा कितना भाई? 15/168। तो यहाँ से भी अगर आप डिवाइड करोगे तो 1/3 y प्लस 1/3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इनके व्युत्क्रम हो गया ना। ये व्युत्क्रमों का अनुपात जो होगा 5 से इसको काट दो, 3 × 5 = 15 और इसको काट दो 3 × 5 और 3 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 6 मतलब कितना आ गया? 5.56। मतलब इनका व्युत्क्रम हो गया। 3y और 3x हमारा क्या हो गया? व्युत्क्रम ही है। तो अगर ये व्युत्क्रम है तो इनका व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? 5/56। 5/56 मतलब चौथा इज हमारे करेक्ट आंसर। ध्यान देना, फिर से ध्यान देना। इसमें करना क्या था? जो मासा दिया गया था मान लेते हैं 3x। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका कमेंट ही हमें ये उत्साह करता है टॉपिक देना चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी ये जो प्लेटफॉर्म है अभी नया है, तो आप लोगों का ही सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। टैबलेट का काम करता है कि रात दिन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे आप जुड़िए, आप अपने जितने भी मित्र हैं उनको इस चैनल से जोड़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।